Welcome back, students of class 8. Have a nice day today. Let's start with subject science, chapter 16. In chapter 16, you studied about light. ठीक है, chapter 16 में आप light के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि by the previous lecture you study human eye, the structure of human eye पढ़ा था आपने इसके पहले लेक्चर में. So today we start care of the eyes. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केयर ऑफ द आईज. हम अपनी आंखों को कैसे केयर करके रख सकते हैं. बाय द प्रीवियस लेक्चर यू नो दैट एंड स्टडी दैट आई इज अ वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, आई जो है, आंख जो है, वो किसी भी लिविंग का सबसे डेलिकेट पार्ट होता है, जो कि बहुत ही उसको हमको केयर करके रखना चाहिए. ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम केयर करके रख सकते हैं. हाउ वी केयर आवर आइज. नाउ स्टार्ट. इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज. ये बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है. ठीक है, कि हम अपनी आंखों को बहुत ही केयर करके, बहुत ही सावधानी से हम केयर करके रखें. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट. ठीक है, अगर कोई भी आंखों में दिक्कत होती है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाते हैं या दिखाना चाहिए. हैव अ रेगुलर चेकअप, और रेगुलर चेकअप भी कराते रहना चाहिए. इफ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टेकल्स. अगर डॉक्टर एडवाइज करते हैं तो सुटेबल स्पेक्टेकल्स मीन्स चश्मे. ठीक है ना, सूटेबल चश्मा लगाना चाहिए जिससे कि हमको प्रॉपर दिखाई दे. टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए. टू लिटिल मतलब बहुत ही कम, और टू मच मतलब बहुत ही ज्यादा. लाइट हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक है. ठीक है, हार्मफुल है. बहुत कम लाइट भी और बहुत ज्यादा लाइट भी. बहुत सारे बच्चे मोबाइल में बहुत देर तक गेम खेलते हैं या कुछ वीडियो देखते हैं, तो क्या होता है, उस मोबाइल की लाइट से हमारी आंखों को इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, या मोबाइल से क्लास भी करते हैं बच्चे, तो उस समय क्या करना चाहिए, मोबाइल की लाइट को थोड़ा कम कर लेना चाहिए. ठीक, बहुत भी कम नहीं होना चाहिए, उससे भी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है. तो लाइट जो है नॉर्मल होना चाहिए एक डिवाइस का. Now insufficient light causes eye strain. insufficient light अगर है या बहुत ज़्यादा लाइट है तो क्या होता है, इससे आई स्ट्रेन, आंखों में तनाव होता है, हेडेक होता है, सिर में दर्द. टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, अ पावरफुल लैम्प. अगर कोई बहुत पावरफुल लैम्प है या सन की लाइट डायरेक्ट आपकी आंखों में जाती है तो क्या होता है, आपको दिक्कत होती है. डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली. डायरेक्टली हम जो है सन की लाइट को या टॉर्च की लाइट को या किसी भी व्हीकल, जो गाड़ियां हैं, उनकी लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेवर रब योर आइज. अपनी आंखों को किसी भी चीज से मलना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए. ठीक है, उससे आंखों को दिक्कत हो सकती है. इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज. अगर आईज में कोई पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स चला जाता है, वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर. तो हमको क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर, साफ पानी से आईज में धुलना चाहिए, आईज को धुलना चाहिए, वॉश करना चाहिए. इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर. अगर उससे नहीं सही होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए. नेक्स्ट, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन. अच्छे विजन के लिए नॉर्मल डिस्टेंस से हमको रीड एंड राइट करना चाहिए. डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज आवर आइज. ठीक है, और कीपिंग इट टू फार. मतलब बुक को अगर पढ़ना है तो बहुत ही क्लोज करके या बहुत ही दूर रख के नहीं पढ़ना चाहिए. यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6. क्लास 6 में आपने इसके पहले पढ़ चुका है बैलेंस डाइट के बारे में. If food is deficient in some components, eyes may also suffer. अगर
बैलेंस डाइट में कोई फूड प्रॉपर नहीं है तो उससे आईज सफ़र करेंगी, आईज को दिक्कत होगा। लैक ऑफ विटामिन ए इज फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल्स। और विटामिन ए, लैक ऑफ विटामिन ए, अगर आपकी डाइट में विटामिन ए की कमी है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आईज पर, ठीक है ना, आई के हेल्थ पर जो है प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। मोस्ट कॉमन अमंगस्ट देम इन नाइट ब्लाइंडनेस, और अधिकतर जो है क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है ना। लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। यू नो दैट वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए, और जो विटामिन ए अपने फूड में रखता है, रॉ कैरेट्स, जो गाजर होते हैं उसमें विटामिन ए, ब्रोकली होता है, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ए होता है, सच एज स्पिनच एंड सीओडी कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, जो मछली का तेल होता है, आर रिच इन विटामिन ए। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, फ्रूट्स सच एज पपाया, मैंगो आर आल्सो रिच इन विटामिन ए। ये सब में विटामिन ए होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अपने डाइट से, अपने जो डाइट है, अपना भोजन है, उसमें विटामिन ए ज़रूर रखिए, जिससे कि आपकी आईज हेल्दी रहेंगी। नाउ द न्यू टॉपिक, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। जो पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब विजुअली उनको दिक्कत है, तो वो भी क्या करते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, कोई भी पर्सन, चाहे बड़ा हो या छोटा हो या बच्चा हो, चिल्ड्रेन हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है, ठीक है, उसकी आंखें काम नहीं करती हैं। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, वो किसी भी चीज को बहुत ही लिमिटेड विजन से देख सकते हैं। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, ठीक है, वो बचपन से ही, बर्थ पे ही, बचपन से ही नहीं देख पाते। सम पर्सन्स में लॉस देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज और इंजरी, और कुछ पर्सन होते हैं जो कोई इंजरी हो गई है, कोई घटना हो गया, इस वजह से उनकी आंखें चली गई तो वो नहीं देख पाते। सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस बाई टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली। तो ये कैसे चीज़ों को महसूस कर पाते हैं या किसी को महसूस कर पाते हैं, तो उनकी आवाज़ से महसूस कर पाते हैं, बहुत ही केयरफुली वो वॉइस को सुनते हैं, और तब वो जान पाते हैं कि कौन है, या पहचान पाते हैं कि कौन है। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली, दूसरे सेंसेस भी बहुत शार्पली यूज करते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज, और दूसरे कुछ और भी एडिशनल रिसोर्स हैं जो उनको कैपेबल बनाता है कि वो जो है चीज़ों को महसूस कर पाएं, ठीक है। तो इसमें आप देखे हैं कि जो इस तरह के इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो वो जो लेटर्स को टच करके, महसूस करके वो पढ़ पाते हैं, देख समझ पाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या है, देखिए, ये विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं वही यूज करते हैं ब्रेल सिस्टम। क्या होता है, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेल, ठीक है, जो बहुत विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं तो उनके लिए ब्रेल सिस्टम यूज होता है। ब्रेल कौन थे, ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, लुइस ब्रेल, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है ना। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, ये बचपन से ही अंधे थे, मतलब इनकी आंखें नहीं थी। डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821। 1821 में इन्होंने दिखा दिया, साबित कर दिया कि हम जो लेटर्स हैं उनको छू कर, टच करके भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसकी खोज इन्होंने ही की थी, और साइंटिस्ट का नेम क्या है, लुइस ब्रेल। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडॉप्टेड इन 1932। देयर इज ब्रेल code for common languages, mathematics and scientific notation
ठीक है। तो ये सभी लैंग्वेजेस में, मैथमेटिक्स में, साइंटिफिक नोटेशन में, सबका जो है कोड बना हुआ है जिसको टच करके महसूस करके समझते हैं। मेनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम, और बहुत जगह ब्रेल सिस्टम पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर थोड़ा सा और है, इसमें देखिए। विजुअली इम्पेयर्ड पीपुल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग, शुरुआत से ही, बचपन से ही उनको ब्रेल सिस्टम के द्वारा पढ़ाया जाता है। विथ लेटर्स, देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर कम्बिनेशन। मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग। कैसे? बाय टचिंग, टच करके। तो अपनी उंगलियों से वो टच करके, छू करके लेटर्स को समझ पाते हैं। ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड, सारे कैरेक्टर्स को वो मेमोराइज कर लेते हैं कि ये इस तरह का है तो ये लेटर है। ठीक है, अगर ए टच किए तो एक बार वो दिमाग में मेमोराइज कर लिए, कर इस तरह का हमको स्ट्रक्चर टच करेंगे तो वो ए है, तो इस तरह से वो मेमोराइज कर लेते हैं, सारे लेटर को याद कर लेते हैं। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, ठीक है ना, हाथ के द्वारा, और बाय मशीन, मशीन के द्वारा भी बनाए जाते हैं जो ब्रेल टेक्स्ट हैं। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, और जो ब्रेल टेक्स्ट होते हैं तो उनका अलग टाइपराइटर आता है, प्रिंटिंग मशीन आता है, जो कि उनके जो अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, वो थोड़े उभरे हुए होते हैं। तो लेटर्स थोड़े उभरे हुए रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं लेटर्स, तो वो आप टच करके उसको महसूस कर सकते हैं कि ये कौन सा लेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट, चैप्टर लाइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? कीवर्ड्स हैं। दीज कीवर्ड्स आर अवेलेबल, these keywords are available in this chapter and you studied about this, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कैलेडोस्कोप, ठीक है, डिफ्यूज्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, आइरिस, ये सभी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। ठीक, तो वहां से आप इस कीवर्ड को कर लेंगे। एंड दिस इज द व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक, क्या आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा? ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर बाय द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हम नाउ थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।